प्रति FIR दर्ज करवाया है, जिस तरह से उन्होंने विदेश में बोला, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसा काम किया है, इंसानियत के नाते उसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की कांग्रेस की बहुत लंबी योजना बताई है। देश में आरक्षण की बात करते हैं, विदेश में आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, मोदी जी की सरकार है, आरक्षण का 1 सेंटीमीटर भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। आरक्षण लागू रहेगा। केजरीवाल साहब कुछ बोले, ममता कुछ बोले, समता कुछ बोले, आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, वहीं केजरीवाल की बात की तो अरविंद केजरीवाल रविवार को जो है कि जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह से आप लोग? अरे 500 लोगों को, अपने लोगों को, किराए के टट्टों को इकट्ठा करके वो वाहवाही लूटना चाहते हैं। डिबेट में आ जाए कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ 10 साल के कारनामों के ऊपर। कि हार्ड वाला व्यक्ति इतने दिनों तक, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट और कंडीशन है उसके बाद तो उनको रोड पे नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा से इस्तीफा देकर कौशंबी चले जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाया है राहुल गांधी के प्रति, क्या शिकायत है तो दिखाइए। और ये हमने कल राहुल गांधी जी के खिलाफ शिकायत दी है पंजाबी बाग थाने दिल्ली के अंदर, और कहा है कि जिस तरह से अमेरिका जाके राहुल गांधी ने आरक्षण ख़त्म करने की बात की है, ये इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कानून के दायरे में जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके दायरे में की जाए। और हम जरा राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके नाना ने इस देश पे राज किया, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, फिर उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी माताजी बनना चाहती थी, वो खुद बनना चाहते हैं। ज़रा याद करो राहुल गांधी जी, अगर दलितों का वोट नहीं मिलता तो आपको चिड़िया भी वोट देने वाली नहीं थी। इन दलितों के दम पे ही आपने राज किया है, और आज आप आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। अरे साहब, आपने अमेरिका जाके बात की है, ज़रा आप हिंदुस्तान में ज़रा कह के दिखाइए कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, फिर हम बताएंगे कि अनुसूचित जाति समाज के अंदर कितनी ताकत है। आप जाके बाहर कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तो आ रहा है, ज़रा अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, आपके इस वक्तव्य का असर इन दोनों प्रदेशों में नज़र आएगा। और आप जहां थोड़ी बहुत स्थिति आपको लग भी रही थी कि आप कुछ करेंगे, वो भी आपने दलितों का विरोध करके, आरक्षण ख़त्म करने की बात करके आपने अपना सर्वनाश किया है। राहुल गांधी के प्रति जो मारने की है, उनकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि राहुल गांधी को मारने की जो धमकी मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किन्होंने दी है धमकी? जो रवनीत सिंह बिट्टू जो भी BJP में है और लुधियाना से सांसद। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सोचिए ना साहब, इस देश का मूल निवासी आज भी अगर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है तो क्यों हो? 70 साल तो इन्होंने राज किया है। उसके बाद भी ये कहेंगे, इनका मुखिया कहेगा कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद दलित समाज चुप बैठा रहेगा क्या? तो ये ठीक नहीं है। आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपको सोच समझ कर स्टेटमेंट देनी चाहिए। दलितों, अरे साहब, दलित आरक्षण मांग रहे हैं, कोई अरबपति बनने के लिए मांग रहे हैं क्या? 2 वक्त की रोटी के लिए आरक्षण मांग रहे हैं ताकि उनकी भी जीवन बाकी लोगों की तरह सामान्य हो जाए, वो भी अपना सामान्य लोगों की तरह कपड़ा पहन सके, सामान्य लोगों की तरह 3 वक्त का भोजन कर सकें, आप अपना काम धाम कर सकें। आप हमें कोई मतलब वो मुकेश अंबानी बनना है क्या? हमको कोई अडानी बनना है क्या? आरक्षण का मतलब होता है एक परिवार का, जो परिवार जो बेचारा 2 वक्त की रोटी की भी दिक्कत है, वो भी कम से कम 2 वक्त की रोटी और 6 घंटे की नींद अच्छे से ले सके, वो भी काम करने के बाद। इतनी सी बात है, उसके लिए भी आप कहोगे कि आरक्षण ख़त्म करना है? क्यों भाई? आप दलितों के मतलब क्या चाहते हो? आप दलित जिसके दम पे आपने राज किया, उसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, आपका विरोध हो रहा है, आगे होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के अंदर ये बात आपको समझ में आएगी।